मैं दुर्गा कंवर चौहान, सीआई दीप सिंह चौहान की पत्नी, जो अभी धोरीमन्ना में कार्यरत है। मेरी शादी दीप सिंह से 22 जनवरी 1999 को हुई। बारात के समय दीप सिंह के सगे भाई नारायण सिंह चौहान ने जब गहने की थाली देखी, तब मेरे पापा जी से बोला कि 5 तोला सोना तो बहुत ही कम है, मेरी इंसल्ट हो रही है, आप इसमें 50,000 रुपये थाली में रखिए। तब मेरे पापा जी ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस बात पे ये सब नाराज हुए और जब बारात वापस आई और कुछ समय बाद में दीप सिंह की सगी बहनों ने और भतीजियों ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए, गुलाब कंवर, रेखा कंवर ने। और उसके बाद जब मैं दीप सिंह के साथ गई एयरफोर्स में, तब दीप सिंह मुझसे लड़ता था कि तुम्हारे पिताजी ने मोटरसाइकिल नहीं दी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दे दी, कलर टीवी नहीं दी। तो इस बात को लेकर वो मेरे से लड़ता था और मेरे को मारता पीटता था। फिर भी मैं चुप रही और कभी मैं जब बोलती थी कि मेरे पापा जी के पास इतना नहीं था, कहाँ से देते, तो दीप सिंह बोलता था जमीन क्यों नहीं बेची, तुम अपने पिताजी का पक्ष लेती हो और झूठ साथ देती हो। इसलिए वो मेरे ऊपर हाथ उठाता था। बच्चे डर के मारे दूसरे रूम में जाके छुप जाते थे क्योंकि वो डरते थे, आवाज नहीं उठा सकते थे। कई सालों तक मैंने सहन किया और 2018 में जब दीप सिंह के ऊपर खटीक मर्डर केस का चार्ज लगा, तब दीप सिंह सस्पेंड हुआ। उस टाइम आधी रात में लेडीज के कॉल आते थे, तब मुझे शक हुआ और मैंने दीप सिंह के रिकॉर्डिंग्स पकड़ ली, जिसमें दीप सिंह के 3 लेडीज के साथ अफेयर चल रहे थे। एक लोहावट पोस्टिंग थी, तब मुस्लिम लेडी के साथ जो स्मैक का धंधा करती है उसके साथ अफेयर चल रहा था। दूसरा जब मतोड़ा पोस्टिंग थी, तब सीमा नाम की लेडी के साथ दीप सिंह का अफेयर चल रहा था, जो उसकी बेटी की एज की थी। और तीसरा जब दीप सिंह की बाड़मेर पोस्टिंग थी, तब बसंत कौर नाम की लेडी के साथ दीप सिंह का अफेयर चल रहा था। और जब दीप सिंह ने मेरे ऊपर कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगाया, मेरी मदर और सिस्टर को भी कैरेक्टरलेस कहा, तब मैंने मजबूर होकर के अपने ससुराल वालों को और सभी रिश्तेदारों को ये रिकॉर्डिंग्स भेजी लेडीज वाली। मुझे ऐसा एहसास था कि शायद ये लोग ये रिकॉर्डिंग सुनकर मेरा साथ देंगे, लेकिन मैं गलत थी और मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। और मेरे दीप सिंह की बहनों ने, भतीजियों ने मुझे गालियां दी कि औरत हो, आदमी कुछ भी कर सकता है, औरत को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। और दीप सिंह ने भी मुझे यही धमकियां दी कि मैं कुछ भी करूं, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं तो पैसों से जज को भी खरीद लूंगा, वकील को भी खरीद लूंगा, और कोई रिलेटिव, मेरे पास पैसा है, पोस्ट है, कोई तुम्हारे पक्ष में नहीं बोलेगा, सब मेरे साइड बोलेंगे, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं 4.5 साल से दीप सिंह से अलग रह रही हूँ और हमें दीप सिंह ने 1 रुपया खर्चा नहीं दिया और मुझे इधर उधर से धमकियां दिलवाई इनडायरेक्टली कि मैं शादी कर लूंगा, तुम लोग झुक जाओ, और नहीं झुके तो मैं तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर करूंगा। मेरे पियर पक्ष को भी दीप सिंह के और उसके खानदान से खतरा है। ये धमकियों पे धमकियां दिलाता है। मेरे नाम से स्कॉर्पियो गाड़ी है, जो दीप सिंह साथ रहते हुए मुझे धमकी देता था कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कभी मुंह खोला तो मैं तुम्हें अमल डोडे के केस में फंसा दूंगा और तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। तो मेरा इस गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। और अभी मुझे पता चला है कि 1 मई 2026 को दीप सिंह ने मुझसे तलाक लिए बिना एक तलाकशुदा लड़की, जो दीप सिंह की बेटी की एज है, उससे शादी की है। और मेरे हाथ प्रूफ लगे हैं। ये शादी कराने में मेन रोल जब्बर सिंह चौहान, दीप सिंह का सगा भतीजा है, वो नगर पालिका में नगर परिषद में ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। उसने ये सगाई करवाई है। दीप सिंह की 3 सगी बहनें शामिल हैं और दीप सिंह का सगा भाई नारायण सिंह और उसकी पत्नी गंगा कंवर और दीप सिंह का सगा भांजा विजेंद्र सिंह राठौड़, ये सभी शामिल हैं। ये सब बोलते हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना हमारे खिलाफ कोई एक्शन होगा, हम सबको खरीद लेंगे और हम किसी से नहीं डरते और दुर्गा क्या कर सकती है वो कर ले। और मुझे धमकियों पे धमकियां दिलाई जा रही है और अब मुझे भी सब लोग कह रहे हैं कि आप अपने न्याय के लिए लड़ो, कि इसने हर लिमिट क्रॉस कर दी है, तो अब आपको मुंह बंद नहीं रखना चाहिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबसे न्याय की विनती करती हूँ।